हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने जीके जीएस की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस बेस्ड होगा और इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू इज अ हिंदू फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना वेयर गॉडेस डैश इज वर्शिप्ड। बात हो रही है कि जो बोनालू है वो तेलंगाना का हिंदू फेस्टिवल है, तो इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है। ऑप्शन है महाकाली, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। हमारा सही आंसर हो जाएगा महाकाली। ठीक है, तो इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और ये जैसे तेलंगाना में तो मनाया ही जाता है और साथ में थोड़ा हैदराबाद के आसपास भी मनाया जाता है। मतलब जो इसके आसपास के थोड़े से स्टेट है, यहाँ पर भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और देखो इस फेस्टिवल से रिलेटेड मैं एक दूसरा फेस्टिवल बताती हूँ जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, वो है बथकुम्मा फेस्टिवल। ठीक है, तो बोनालू भी बी से स्टार्ट हो रहा है, बथकुम्मा भी बी से स्टार्ट हो रहा है। और क्या कुछ और रिलेट कर सकते हैं स्टेटिक जी के तो हम थोड़ा सा ये रिलेट कर लेते हैं कि जो तेलंगाना है हमारा, ये बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने देवी काली की फोटो रखी है। ठीक है, जो कि हमारा संबंधित है बोनालू फेस्टिवल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस न्यूज़पेपर द हितवादा वॉज फाउंडेड बाय विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो बात हो रही है कि एक न्यूज़पेपर है, इसका वाद है इसका नाम है द हितवाद। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ हिंदी में ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था। ऑप्शन है अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हमारा सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर को फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये बेसिकली देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात हो रही है ना, तो ये जो हितवाद न्यूज़पेपर है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि डेली पब्लिश होता था। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1911 में। ठीक है, और बात हुई है यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये गोपाल कृष्ण से गोखले से रिलेटेड हो जाएगा। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ इमेजेस दी गई है और इस इमेजेस के थ्रू हमें बताना है कि इनका जो ग्रुप है या फिर इसमें इनको क्या कहा जाता है, इनको किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में हम इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियन, एव्स। हमारा सही आंसर हो जाएगा एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ऐसे जो कोई भी जीव जो वाटर प्लस लैंड दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये फ्रॉग है और ये भी कोई जीव है और ये सारे ही, मतलब ये स्नैक तो नहीं है, ये कुछ केंचुआ टाइप का है। तो ये सारे ही क्या है कि ये लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं, तो इनको ही एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ दिस डेट्स। तो जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है कौन से दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 11 दिसंबर, 8 सितंबर, 20 मई, 22 जनवरी। सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 सितंबर। और इसको हमें सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्टली डेट का पूछ देता है कि ये वाला डेट कब सेलिब्रेट किया जाता है या ये वाला जो डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अगर आपको ये मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when we observe the lower surface of a leaf through a magnifying we numerous small we can see numerous small openings. यहाँ पे C नहीं लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए था. Small openings, which of the following is the term given to such openings? ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे कि जब हम किसी भी लीफ का जो लोअर सरफेस हम देखते हैं ना उसको मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू, तो हम उसमें देखते हैं स्मॉल ओपनिंग्स. सपोज ये लीव्स हैं, मैंने यहाँ पे लीव्स बनाया, ठीक है. तो इसमें कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं छोटे छोटे, वो हमें दिखते नहीं है, हमें उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस की नीड होती है. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे जो हमारे जो ये छेद होते हैं, जिसको हमने यहाँ पे कहा स्मॉल ओपनिंग्स या हम सीधा छेद बोल सकते हैं, तो इनको साइंटिफिकली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्टोमेटा, लेमिना, माइड्रीब, वीन्स. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? वो छोटे छोटे से छेद होते हैं हमारे प्लांट्स में. ठीक है, और ये प्लांट्स के में गैसेस के आदान प्रदान के लिए काम आता है. ये यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संचारण में काम आता है ये. ठीक है, तो आप ये याद रखिए स्टोमेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंट्री दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद द इंडियन स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड हुज प्रेजेंट कैपिटल इज नेपिडो. अच्छा देखो, जिसको भी कैपिटल एंड स्टेट के बारे में पता है वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है उसकी कैपिटल उसका कैपिटल हमें दे रखा है कि जो नेपिडो है वो किसकी कैपिटल है. तो देखो मैं ऑप्शन वैसे बोल देती हूँ. ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, चाइना, इंडोनेशिया. सही आंसर हमारा हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि इसने डायरेक्ट कैपिटल देके हमसे पूछ लिया और कैपिटल नेपिडो म्यांमार की ही कैपिटल है. ठीक है, तो म्यांमार इज द करेक्ट आंसर. और म्यांमार का पुराना जो नाम था वो था बर्मा. ठीक है, पुराना नाम था बर्मा. ये आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2022 डैश इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. तो बात हो रही है कि जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2022 का है उसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो इंडिया का है वो कौन सा है? ऑप्शन है सूरत, नवी मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर. ठीक है, और देखा जाए ना तो इंदौर 2-3 बार टॉप कर चुका है स्वच्छता के मामले में. ठीक है, तो इंदौर इज द करेक्ट आंसर और ये है हमारा एमपी में. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ह्यूमन ईयर द मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट्स एंड हेल्प्स इन हियरिंग इज कॉल्ड. बात हो रही है कि हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है उसमें एक मेम्ब्रेन होता है जो कि वाइब्रेट और हेल्प करता है हमारे हियरिंग में. उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ईयर ड्रम, ईयर कैनल, ईयर लॉब, पिन्ना. हम इसको ना इमेज के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है. देखो ये दिख रहा है ना, ईयर ड्रम बना हुआ ये. ठीक है, और वैसे इसका आंसर ईयर ड्रम है, मैं ये बता दूं. तो ईयर ड्रम के थ्रू क्या होता है, हम कोई से भी साउंड को जो भी वाइब्रेट होता है हम उसको वाइब्रेशन के थ्रू सुन पाते हैं. हमारा जो कान है उस चीज़ों को क्रिया कर पाता है कि जब हम जैसे ही सुनते हैं वो हमारे कान में वो एक्शन होती है जिससे हम समझ पाते हैं. और मतलब हमारे सुनने का प्रोसेस जो होता है ना वो ईयर ड्रम से ही होता है. ठीक है, तो हमारा 1 मिनट, तो हमारा जो ऑप्शन है ईयर ड्रम हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइबेरियन क्रेन एन एंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड इज अ रेगुलर विजिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरीज. बात हो रही है साइबेरियन क्रेन की, जो कि एक एंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड है, यानी संकट में है, संकटग्रस्त है. ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ के लिए फेमस है, कहाँ पर पाया जाता है इसे, कौन से नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी में? तो ऑप्शन हो जाएगा वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी. ठीक है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा ये केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो केवलादेव नेशनल पार्क वैसे ये है कहाँ? तो ये है हमारा राजस्थान में। ठीक है, और केवलादेव जो नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। यहाँ लिख दूँ मैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पुराने नाम वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया अभी म्यांमार का पुराना नाम बर्मा बताया मैंने, वैसे ही केवलादेव नेशनल पार्क का पुराना नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी हो जाएगा, और ये हमारा राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये है साइबेरियन क्रेन, इसको आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, ये है हमारा साइबेरियन क्रेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज। तो हमारा जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है? तो हालांकि ये सबको पता ही होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन बोल देती हूँ, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। ठीक है, और अगर मैं बिहार में भी बात करूँ ना, तो इसमें जैसे मेल की कैटेगरी है, फीमेल की कैटेगरी। पहले तो ऑल ओवर जो यहाँ की लिटरेसी रेट है मैं वो बता दूँ, तो ये थी हमारी 61%। ठीक है, कहीं कहीं वैसे आपको यहाँ पे 62 भी मिलेगा, 61 या 62 जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट पे बिहार के। तो यहाँ पे मेल की जो लिटरेसी रेट है वो 71% है। ठीक है, और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो 52% है। ठीक है, तो देखो 100 में से हाफ ही है यहाँ पे लिटरेसी रेट वुमेन की, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है देख लेते हैं। ऑप्शन है शुगर इंडस्ट्री, डेयरी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डेयरी। ठीक है, अब देखो 3 इकोनॉमी के सेक्टर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये है हमारा थर्ड। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जैसे फर्स्ट में हमारा जो होता है प्राइमरी जो सेक्टर होता है उसमें जैसे हो गया ना हमारा पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, देखो डेयरी यहाँ पर भी आ रखा है ना, और कृषि वगैरह हो गया, मत्स्य पालन हो गया मतलब मछली का पालन वगैरह, तो ये हमारा फर्स्ट में हो जाएगा। और सेकंड में जैसे हमारा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, है ना, तो ये सेकंड में हो जाएगा। और टर्शरी में हमारा आ जाता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट हो गया या एजुकेशन हो गया, और जैसे कि सोशल वर्क हो गया, तो ये सारे हमारे ना टर्शरी में आ जाते हैं। और यहाँ पे बात हुई है प्राइमरी सेक्टर की, तो जो हमारा जो डेयरी है वो प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है, अब जैसे मैं ये बता दूं, जैसे पशुपालन वगैरह प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो पशुपालन से ही दूध आता है। ठीक है, और डेयरी में दूध वगैरह होता है, तो ऐसे रिलेट करके हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 विच अ कंपनी हैज एमर्ज्ड एज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स। बात हो रही है कि जो हमारा जो फोर्ब्स का वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 में कौन सी कंपनी है जो एमर्ज हुए इंडिया के बेस्ट एम्प्लॉयर्स में। ठीक है, ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। और हाँ, ये सबको पता ही होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये किसकी कंपनी है, तो ये अंबानी की कंपनी है। ठीक है, अंबानी की कंपनी है, और इसके जो संस्थापक थे, इसकी जो स्थापना की है वो की है धीरू भाई अंबानी ने। ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने की है, मैं DB लिख देती हूँ। और क्या ही रिलेट करे, और तो कुछ रिलेट करने वाली चीज़ नहीं है, बस इसमें याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इंट्रोड्यूस्ड जब्त रेवेन्यू सिस्टम।
तो कौन से जो मुगल थे उन्होंने जब्त रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस्ड किया था? तो ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो देखो मैं वैसे बता दूं कि ये जो जब्त रेवेन्यू सिस्टम है ना, इसको अकबर ने नहीं, एक्चुअल में इसके जो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, राजा टोडरमल, उन्होंने इसको उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो बट यहाँ पे ऑप्शन में अकबर है, तो एक्चुअल में अकबर ये इसीलिए क्योंकि ये अकबर के शासनकाल में ही किया गया था, और जो टोडरमल थे ना, इनके जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वो अकबर के ही फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो टिक करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, और अगर मैं मुगल शासक की बात करूँ ना, तो अकबर जो है ना, यहाँ लिख देती हूँ, वो तीसरे नंबर पर आते हैं। ये पहले नंबर पे थे बाबर, फिर हुमायूं, देन अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप एज द वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। तो बात हो रही है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या जो एजेंसी है उसको एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेटअप किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, देन एक मिनट, सेकेंड है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एंड द नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं पहले बता दूँ, यहाँ लिख देती हूँ एक मिनट में फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। IAEA, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब उसके बाद मैं अगर इसकी बात करूँ ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना एटम्स फॉर पीस, तो सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी इज रिचली फाउंड इन। तो किस में विटामिन सी पाया जाता है? तो मैं क्या इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इसका जो आंसर हमारा सीधा हो जाएगा लेमन। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में या फिर जो भी मतलब खट्टे फल फ्रूट वगैरह होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी की मैं बात करूँ ना, तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कोलेजन के निर्माण में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेपेटाइटिस जो एक बीमारी होती है वो किस से रिलेटेड है? ऑप्शन है मलेरिया, लीवर एडिमा, टाइफॉइड, किडनी फेलर। तो देखो जो हेपेटाइटिस होता है ना, बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारे लीवर में ना सूजन वगैरह हो जाती है, तो ये लीवर एडिमा से, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस है उसमें हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये लीवर से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस दी गई है और वहाँ पे कंट्रीज दी हुई है, तो हमें इसको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब हमें इसके पेयर्स को बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा दे रखा है संप्रति एक्सरसाइज, और इसके सामने लिखा है इंडिया एंड नेपाल। तो देखो जो संप्रति एक्सरसाइज होती है ना, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, तो पहला तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका सीखेंगे। तो देखो हमारा पहला गलत है, यानी कि जिसमें भी पहला आ रहा होगा वो ऑप्शन ही हमारा गलत होगा। तो हमने देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, पहला गलत है और फोर्थ गलत है, क्योंकि इन दोनों में 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन, ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं गरुड़ शक्ति। तो देखो गरुड़ शक्ति है हमारा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, अब थर्ड को भी देख लेते हैं एक बार। तो जो खंजर है ये है हमारा इंडिया और किर्गिस्तान। कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में, क्योंकि कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसको कजाकिस्तान को किर्गिस्तान पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में है इंडिया एंड कजाकिस्तान, ये गलत हो जाएगा
क्योंकि ये है खंजर एक्सरसाइज इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो ऑप्शन 2 बच गया हमारे पास सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंट्रीब्यूटेड टू द बैनिंग ऑफ सती इन 1829। तो बात हो रही है कि किसने सती के बैनिंग में 1829 में अपना योगदान दिया था। ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। देखो इनके ही सहयोग से ना 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, यहाँ लिख देती हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्ट चेंजेस ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। बात हो रही है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैसेस में बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सब्लिमेशन, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन। हमारा सही आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। और मैं हिंदी में बता दूं, अगर कोई आप हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं तो ये होता है उधर्पातन, ठीक है। तो उधर्पातन या सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।